को पता है, कोई छुपा हुआ नहीं है। लोग कहते हैं कि बिहार में शराब जहरीला है, ये जहरीला है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन सबको पता है कि जहरीला शराब होम डिलीवरी हो रहा है। लेकिन ठीक वहीं पर किसानों की खेती के लिए हमको बीज और खाद की जरूरत है, होम डिलीवरी नहीं हो सकती क्या? जिस राज्य में जहरीला शराब घर घर तक होम डिलीवरी हो सकता, तो क्या सरकार, बिहार की सरकार किसानों को फर्टिलाइजर और सीड उसके घर तक होम डिलीवरी नहीं कर सकती है क्या? इसमें कौन बड़ा विज्ञान है? विज्ञान नहीं, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। और इसी इच्छा शक्ति को लेकर के हमने कहा था कि बिहार के भीतर किसानों को सही समय पर, उचित मूल्य पर, सही समय भी जरूरी है, मूल्य से ज्यादा जरूरी फर्टिलाइजर में वह उचित समय होता है, खेती का एक समय होता है। अगर आप समय पर खेती नहीं करिएगा तो आपका कितना भी उसमें फर्टिलाइजर डाल दीजिए, पेस्टिसाइड डाल दीजिए, मेहनत कर लीजिए, उत्पादन नहीं होगा। बिना मौसम का कोई चीज पैदा कर सकते हैं? नहीं, पैदा होगा उसी मौसम में। तो उस मौसम में पता चलता है कि बिहार से हमेशा खाद गायब रहता है और किसानों को सड़कों पे, आप इस ठंड के मौसम में किसी भी फर्टिलाइजर की दुकान पे बिहार में चले जाएंगे, दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में। और इस इलाके का खेती के बारे में मेरा अनुभव इसलिए कम है, ये मक्का का बेल्ट है, शायद थोड़ी खेती पहले हो जाती है, लेकिन हमारे इलाके में जो गेहूं का सीजन है भी, आप जाइएगा किसी फर्टिलाइजर की दुकान पे, बिस्कोमान की दुकान पे, सैकड़ों नहीं 200-300 लोग लाइन में खड़ा है और कोई भी ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर का समस्या नहीं, पुलिस लाठी से उनको ना पीटती हो। किस लिए? लोग बार बार कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद चाहिए, जो दिल्ली की सरकार बैठी हुई है। राष्ट्रवाद होता क्या है? सबको पता है, जब इस देश के लोग 1966 में सूखा पड़ गया था काल, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, 2 वक्त का भोजन नहीं मिल रहा था देश में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने कटोरा लेकर के गए थे कि हमको भीख में अनाज दे दो। और जब अमेरिका ने और दुनिया के देशों ने कहा हम अनाज नहीं, आज मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा कृषि रोड मैप को लेकर के चर्चा करके। ठंड काफी है, बीच में लगा कि ठंड चला जाएगा, फिर वापस आया है, कोई बात नहीं। कृषि रोड मैप 1, 2, 3 में कहा गया ये 22 है, खत्म हो रहा, 23 आ गए, ये खत्म हो गया, समय पूरा हो गया। कहा गया था कि बिहार में कृषि रोड मैप 2 और 3 के जरिए हम बिहार में उत्पादन, हम अनाज का हम 1 करोड़ 80 लाख टन से बढ़ा करके हम 3 करोड़ टन करेंगे। और 3 करोड़ टन करने के लिए लोगों ने 3,10,000 करोड़ का बजट बनाने का काम किया। और 10वें साल में मैंने समीक्षा में कहा कि मेरा उत्पादन कितना हुआ है, तो पिछली साल 1 करोड़ 79 लाख उत्पादन हुआ। मतलब पिछले 10 साल में 1 लाख क्विंटल घट गया। आप तो बढ़ाने की बात कर रहे थे ना, 180 से 3 तक पहुंचाने की बात थी, और हुआ क्या? 1 लाख टन उल्टे घट गया। यही तो मेरा सवाल था, इस पर नाराज होने की क्या जरूरत है? किसी को नाराज होने की क्या जरूरत है? या तो सही से जवाब दे दो, या कह दो कि ये हमसे नहीं हो पाया, हम आगे ठीक कर देंगे। ये 2 ही बात होती है। लेकिन बड़े नाराजगी भाव से कहा गया बिहार में बहुत बदलाव हुआ है। तो मैंने वही तो पूछा था कि बदलाव कहां है? अगर किसी क्षेत्र में कोई बदलाव हो तो मुझे दिखा दो भाई। सरकारी आंकड़े, आंकड़ों की खेती जो है ना, वो अद्भुत होती है, अजीब होती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि जो कहा जा रहा है हुआ कि नहीं। लेकिन हम आंकड़ों की खेती में, मैंने कहा कि हमको दिखा दो, हम मान जाएंगे? नहीं। हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा था लोगों ने, तो हर खेत तक पानी कैसे पहुंचेगा? ये बिजली के कनेक्शन से पहुंचेंगे, तो बिजली हर खेत तक पहुंचाएंगे नहीं तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? 1.5 साल से सुविधाएं, बिजली विभाग एग्रीमेंट करने के लिए सुविधाएं चलाता है, जिस पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं कि हमको मशीन चलाना है, पानी वाला मशीन, और 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है।
तो हम डिमांड ही नहीं कर सकते बिहार में कि हमको बिजली का कनेक्शन चाहिए, तो हम किस प्लेटफॉर्म के जरिए हम डिमांड करेंगे हमको पता ही नहीं। किस राज्य में एक ऐप नहीं चल पा रहा है ऑनलाइन, और आपका कैसे बढ़ेगा? 1.5 साल से सुविधा ऐप, बिजली विभाग एग्रीमेंट करने के लिए सुविधा ऐप चलाता है, जिस पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं कि हमको मशीन चलाना है, पानी वाला मशीन, और 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो हम डिमांड ही नहीं कर सकते बिहार में कि हमको बिजली का कनेक्शन चाहिए, तो हम किस प्लेटफॉर्म के जरिए हम डिमांड करेंगे हमको पता ही नहीं। किस राज्य में एक ऐप नहीं चल पा रहा है ऑनलाइन, और आप कह रहे हैं बिहार को बदल देंगे, बिहार के खेतों को बदल देंगे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ये विधानसभा में भी मैंने बोला था कि हर खेत को पानी कैसे पहुंचा दीजिएगा, जब आपके पास सुविधा ऐप बंद है, आप हर खेत तक बिजली नहीं पहुंचाना चाहते। 3,10,000 करोड़ में किसानों को बिजली नहीं पहुंचा, इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस राज्य के भीतर नहीं पैदा हो सकती। दूसरी बात कहा गया था कि किसानों की बिहार में जोत छोटी है, और वो जोत छोटी में अलग अलग टुकड़े टुकड़े में है, चकबंदी नहीं हुआ है। तो चकबंदी नहीं होने से एक ही किसान को 5 जगह अपनी व्यवस्था करना पड़ता है। 4 मौजे में उसका खेत है तो 4 जगह उसको व्यवस्था करना पड़ता है। लेकिन उसको एक ही व्यवस्था से अगर कि भारत सरकार के द्वारा गठित मूल्य आयोग के सामने बिहार को स्पेशल केस के रूप में जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के किसानों को बिजली से खेती नहीं करता, डीजल से खेती करता है, तो उसकी लागत बढ़ जाती है। उसके खेतों में 5 जगह बोरिंग करना पड़ता है, इसीलिए 5 जगह उसका साधन की व्यवस्था करना पड़ता है, इसीलिए उसकी जोत की लागत बढ़ जाती है। उसके फर्टिलाइजर का लागत इसलिए बढ़ जाता है कि कभी भी उचित मूल्य पर उसको फर्टिलाइजर नहीं मिलता है, उसको बाजार में ब्लैक के जरिए खरीदना पड़ता है। इसके भी जोड़ लीजिए। ये तमाम ऐसे जो खर्चे हैं जो लगातार ज्यादा है। न्यूनतम मजदूरी बिहार में कितना है? मनरेगा में याद है आपको? कोई जानते हैं आप लोग? 220 रुपया। और हमारे पूरे बिहार में खेतों पे काम करने वाला 300 रुपया से कम पर कोई खेत में आदमी नहीं मिलता है। मैंने न्यूनतम हमने बोल दिया, न्यूनतम बोल दिया, ज्यादा लेते हैं लोग। तो सवाल है कि सरकार कह रही है कि हम 220 पर आपको मजदूरी आपको देना पड़ा, हम देते हैं 300 रुपया। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकारें आंख में धूल झोंक रही है किसानों का। कहती है आय बढ़ गया। कैसे आय बढ़ गया? खर्चे को जोड़ने के समय सस्ता वाला और अनाज को बेचने का दाम महंगा वाला जोड़ के दिखाता है। बिहार में कितने लोगों को एमएसपी मिलता है? मात्र 33% लोगों को एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और वह भी 33% लोगों में से ज्यादातर लोगों को खरीदता ही नहीं टैक्स वाला। वो बाजार में से धान खरीदकर चावल बना करके किसान के नाम पे जमा कर देता है। किसान को पता ही नहीं है कि उसके नाम पे चावल जमा हो गया। और कोऑपरेटिव बैंक में फर्जी तरीके से पैसा निकाल लेता है। ऐसा हजारों उदाहरण मैंने सरकार के सामने दिया है।